बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया पेपर है, इसको सोल्व करेंगे। ये जो है 2024 का एक न्यू पेपर है, लेक्चर RB17 का है। इसको आज हम देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट है और यहाँ पे BPSC का कुछ एवोल्यूशंस हैं, कुछ यहाँ पे अच्छा कंप्यूटर साइंस IT मेल एंड फीमेल दोनों का है। 3 आवर्स टाइम और 100 मार्क्स का है। 18 अगस्त 2024 में ये पेपर हुआ था। ये नोट को अगर देखा जाए तो इसमें भी ये है कि 5 क्वेश्चन करने हैं। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। All the parts, if any of each question, must be attempted at one place instead of different place। जो है कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो कंप्लीट क्वेश्चन को आपने करना है। ऐसे ना हो कि उस क्वेश्चन के आप कुछ हिस्से को करके कुछ और जगह से करें, यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन को आपने करना है। इसमें टोटल 20-20 मार्क्स के हैं हर क्वेश्चन। कैंडिडेट मस्ट राइट क्वेश्चन नंबर 1 इन द आंसर बुक इन अकॉर्डेंस विद क्वेश्चन नंबर इन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जो मल्टीपल चॉइस वाला है वो भी आपने इसमें लिखना है अपने आंसर बुक में। नो पेज space be left blank between the answer। all blank pages of answer book must be crossed। आपने कोई खाली पेज नहीं छोड़ना है। अगर कोई पेज बच रहा है तो उसको आप क्रॉस लगा दें। अच्छा, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 1 है जो कि करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ये आपके MCQs हैं, 20 हैं। अच्छा, एक बार हम ये सारे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 इसमें हैं। नेक्स्ट ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 MCQs हैं फर्स्ट पार्ट में, यानी कि 20 नंबर का सवाल है। ये है क्वेश्चन 2। राइट अ प्रोग्राम इन लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, C++ या पाइथन में से इस प्रोग्राम को सोल्व करना है। क्वेश्चन 2 है। फिर है क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, क्वेश्चन 7 वर्चुअल मेमोरी के बारे में। क्वेश्चन 8 अच्छा, ये टोटल 8 क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और उसमें से जो हैं 4 मज़ीद क्वेश्चन आपको करने हैं। उसमें कुछ तो प्रोग्राम्स भी हैं और कुछ जस्ट आपने डिफ़ाइन करने हैं। इजी पेपर है ये, क्योंकि ये सिंपल ही आपने हल करना है। इसमें कोई मज़ीद और वो पार्ट वगैरह नहीं है। तो अभी जो है हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। वी विल नाउ बी इन रिजॉल्विंग द कंप्लीट एग्जामिनेशन पेपर।
अच्छा, पार्ट 1 को अगर देखा जाए तो चूज द करेक्ट आंसर 20 हैं। ये है फर्स्ट, सपोज करेक्टर टैम्प बी राइटिंग प्लस प्लस टैम्प विल रिजल्ट इन, इसका क्या होगा? इसका जो है सी है। मीन की जो प्लस प्लस टेम्परेचर है, टैम्प है, टैम्प से करेक्टर जो बी है वो बी जो है आपका सी में बदल जाता है, तो टैम्प सी होगा इसका। 2 है इसका आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 विल बी। अच्छा, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 1 है। मेरे ओपिनियन के मुताबिक मैंने कोशिश किया कि इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पे 1 है, क्योंकि इसमें क्या यूज़ हो रहा है, ऑपरेटर प्रीसीडेंस हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर आप इनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करें उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका जवाब 1 होगा। बाकी आप ख़ुद इसको देखें, मेरे हिसाब से ये इसमें कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 3 को देखें। अ मेथड कैन चेंज एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट आर पास्ड बाय रेफरेंस। रेफरेंस जो मेथड है असली ऑब्जेक्ट को वो चेंज कर सकता है, तो रेफरेंस मेथड इसका है। इफ अ क्लास कंटेन मल्टीपल मेथड्स शेयरिंग द सेम नेम but with a different argument list it is overloaded। एक ही मेथड का नाम जो डिफरेंट आर्गूमेंट्स में जब आए तो वो क्या होता है, वो मेथड ओवरलोडिंग होता है। 5वीं को देखें। द पावर सेट ऑफ 8 पॉजिटिव इंटीजर्स विल हैव हाउ मेनी एलिमेंट्स, इसका जवाब बी है। पावर सेट में क्या है कि वो 2 की पावर जब n होता है वो एक सबसेट होते हैं, तो यहाँ n फिर किस चीज़ का बराबर होता है, n बराबर होता है 8 का। द समीशन ऑफ 4 5 6 7 टू n विल बी, यहाँ इसका डी है जवाब। तो हमने क्या करना है, 4 से n तक नंबर को समीशन करना है। आप इसको थोड़ा हल करके देखें। फार्मूला इसका वही फार्मूला है नीचे वाला, जो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है, उसको हमने क्या करना है, 4 से n तक नंबर्स को समीशन करना है। जो 1 2 3 हैं वो इंक्लूड आपने नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ हमारा जो है 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जवाब फिर आएगा 6, तो डी है इसका जवाब। अच्छा, 7वां, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के लिए हम कौन सा डेटा यूज़ करते हैं, फंक्शन कॉल के लिए हम स्टे यूज़ करते हैं, यानी लीफो में स्टोर होते हैं ये सारे चीज़, लीफो स्टेक। When analyzing time complexity, which of the following provides an upper bound of runtime? अपर बाउंड तो वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस मैक्सिमम टाइम जो है बनता है वो किस में, अपर बाउंड में। अपर बाउंड ऑफ रन टाइम वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो बताता है कि अपर बाउंड। referential integrity ensure that no two rows in the reference table have the same। तो इसका प्राइमरी की है, प्राइमरी की हर रो को एक यूनिक बनाता है। 10वां, द क्यूरी क्रिएटिव इंडेक्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका है। क्रिएटिव इंडेक्सिंग, जो क्रिएटिव इंडेक्स है वो डेटाबेस स्ट्रक्चर स्कीमा को चेंज करता है, तो उसका DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
Which type of operating system has a small footprint and specific device functionality? Embedded operating system. Embedded operating system लाइट वेट है होता है और स्पेसिफिक वो हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन होता है। तो जो फुटप्रिंट एंड स्पेसिफिक डिवाइस फंक्शनलिटी हमेशा एम्बेडेड का होता है। Which job scheduling algorithm are less prone to starvation? राउंड रोबिन। राउंड रोबिन सबको एक टाइम देता है। तो जो राउंड रोबिन है वो इक्वली सीपीयू को टाइम देता है, स्टारवेशन यहाँ पे राउंड रोबिन नहीं होने देता। Which software development model is most suitable for gathering user फीडबैक अर्ली? यूज़र को फीडबैक अर्ली कौन सा सॉफ्टवेयर देता है? एजाइल देता है, क्योंकि एजाइल एक आइटरेटिव साइकिल में काम करता है, तो इसलिए ये जो है अर्ली फीडबैक देता है यूज़र को। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? नॉन फंक्शनल जो है आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। वो जो है परफॉर्मेंस सही दिखाता है और इसमें जो है वो सिक्योरिटी को चेक करता है, यूजेबिलिटी को चेक करता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डील विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? नेटवर्क लेयर क्या डील करता है? नेटवर्क लेयर जो एड्रेसिंग है वो सारों को यहाँ पे डील करता है, यानी राउटिंग, पैकेट फॉरवर्डिंग, इन सब को ये डील करता है या इन सब को वो हैंडल करता है। तो नेटवर्क लेयर जो है इन सब को हैंडल करता है, ऑल ऑफ देम। इसलिए व्हिच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर? तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसमें हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? ये जो चार हैं ये सारे हमारे पास प्रोटोकॉल हैं। तो वेब ब्राउज़र और सर्वर के दरमियान जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। Which of the following encrypts victims files making them inaccessible? रैंसमवेयर जो फाइल है वो इनक्रप्ट करता है, विक्टिम फाइल को इनक्रप्ट करता है, और वो जो रैंसम है एक डिमांड करता है, एक फाइल को इनक्रप्ट करके एक डिमांड करता है। तो इसका एक्यूरेट जवाब ए है। पब्लिक की इनक्रिप्शन इज यूज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? पब्लिक की HTTPS, ईमेल इनक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर साइनिंग, ऑल ऑफ देम। तो जो ये है आपका पब्लिक की है वो क्या करता है? HTTP, ईमेल इनक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर साइनिंग, ये सब को जो है क्रिप्टोग्राफी में इन सबको यूज़ करता है। पब्लिक की इन सबको क्रिप्टोग्राफी में यूज़ करता है, all of them. Which of the following describe a brute force approach to problem solving? brute force approach, तो brute force जो है क्या करता है? वो सारे पॉसिबल सॉल्यूशन को ट्राई करता है जब तक वो करेक्ट ना मिले। तो इसलिए ब्रूट फोर्स का क्या काम होता है? एक्सप्लोरिंग करता है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। जब तक सही नहीं होगा ये सारे सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करता जाएगा। ब्रूट फोर्स का एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। लास्ट है विच सिक्योरिटी प्रिंसिपल इंश्योर दैट ओनली अथोराइज्ड यूजर हैव एक्सेस टू स्पेसिफिक रिसोर्सेज ऑफ डेटा? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी या अथेंटिकेशन? तो इसका है अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन या जो है अथोराइजेशन, तो यूज़र की एक आइडेंटिफाई को वेरीफाई करता है और एक्सेस को अलाउ करता है। ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें
20 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो जो हमारे 7 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।